अच्छा। तो इनको जरा बताइएगा कि सस्ती चीजों के पीछे नहीं भागते दोनों को। पहले तो इन दो हमारे दोनों भाइयों दोस्तों को बता देना, ये जो मनीजे और वजाहत है, कि भाई आसपास जो रेडियो लिखती है ना, ये चीजें सस्ती नहीं, अच्छी नहीं होती। बड़ा शवारमा ज्यादातर कैसे बनता है? कैसे बनता है भट्टी साहब? पब्लिक और A+ के व्यूअर्स को भी बताएं कि अगर हम लाहौर की बात करें, अच्छा, तो लाहौर में तकरीबन 4000 ट्रक मुर्गी का रोजाना आता है। अच्छा, अब उस 4000 ट्रक में से हर ट्रक में कोई 15, 20, 25 मुर्गियां मुर्दा निकलती हैं। ये वो मुर्गियां होती हैं कि जिनके जिस्म पर कम होते हैं। अच्छा, अब रास्ते में मौसम की सख्ती वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, और उनके जो पर होते हैं वो इस वजह से कम होते हैं कि उनको कोई ना कोई डिजीज़ होती है। अच्छा, इस वजह से जब रास्ते में सफ़र में ठंडी हवा पड़ती है या शदीद गर्म हवा पड़ती है, तो उसकी वजह से वो मुर्गियां मर जाती हैं। लेकिन ये लोग उन मुर्दा मुर्गियों को ज़ाया नहीं करते हैं। अच्छा, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ की जो ताजर बरादरी है, ये अपना प्रोडक्ट ज़ाया नहीं करते हैं, मुनाफा ज़ाया नहीं करते हैं, ये आवाम को ज़ाया कर देते हैं। अगले की जान चली जाए। हाँ, अब वो जो मुर्दा मुर्गी है उनको 7 अप चिकन कहा जाता है। अच्छा, ठीक, ये या इसकी ठंडी क्या मुर्गी logic कहा है? जाता है। Logic? ठंडी मुर्गी, अच्छा, ठीक है जी। अच्छा। एक कोड वर्ड है उनका। अच्छा। ठीक, इनकी मंडी में अलहदा बोली होती है। अच्छा, अब मंडी में अलहदा बोली होगी तो ये मुर्गी बिक जाएगी 35 रुपए की, 40 रुपए की एक मुर्गी। अच्छा, ठीक, अब वो जो मुर्गी बिकेगी वो कहाँ जाएगी? वो आपके इस सस्ते शवारमे में चली जाएगी। वही जो आप खाते हैं वाकई बड़ा शवारमा, उसमें जाएगी। अच्छा, अब आप जरा शवारमे की कंपोजिशन पे आ जाएं अच्छा, कि शवारमा बनता कैसे है। शवारमा बनता है कि उसमें 100 ग्राम बोनलेस चिकन है। आजकल जो चिकन का रेट है वो है 350 रुपए किलो। ठीक, और उसमें अगर हम बोनलेस करवाएं तो वो तकरीबन 600 रुपए किलो पड़ेगा। ठीक, तो 100 ग्राम बोनलेस चिकन का रेट हो गया 60 रुपए। ठीक, 60 रुपए बोनलेस का रेट हो गया। उसमें 8 रुपए की शवारमा ब्रेड। बिल्कुल ठीक, 68 रुपए हो गए। फिर उसमें मसाले, जी जी जी, उसमें मसाले डलेंगे, उसमें मेयोनीज है, मसाले हैं, और को 5-7 रुपए के वो आ गए। फिर उसके बाद उसमें आ जाएं आपके उसमें स्टॉल का किराया है, लड़के की तनख्वाह है, एग्जैक्टली, अच्छा। 5-7 रुपए वो डाल लें, तो 80 रुपए का तो उसको घर कॉस्ट कर रहा है। वो कैसे 50 का दे सकता है? आपने बिल्कुल पते की बात की है भट्टी साहब, क्योंकि ये जो आवाम वहां जाती है स्टॉल्स पर जाकर अगर देखते हैं 40 का शवारमा मिल रहा है, 50 का मिल रहा है, तो कभी ये सोचने की भी जहमत नहीं की कि मुर्गी का रेट तो ये है ही नहीं, तो फिर शवारमा इतना सस्ता कैसे है? और अगर ब्रोस्ट की बात करें तो वो भी 250 तक का मिल जाता है ना, इतना तो एक मुर्गी का रेट नहीं है। आज भी आप मजांग में चले जाएं, समनाबाद में चल जाएं, अंदरून शहर में चल जाएं, बहुत से ऐसी जगहों पे, यहाँ बागड़ियाँ चल जाएं, टाउनशिप में चल जाएं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको जो ब्रोस्ट है, जो चरगा है, वो 250 रुपए में मिल जाएगा। मुर्गी 350 रुपए किलो है। कैसे इतने का मिल सकता वो कैसे दे रहे हैं आपको? भट्टी साहब हरमीत से पूछ लेते हैं। हरमीत बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं इससे मुताल्लिक? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ भट्टी साहब, इन दोनों को ना ध्यान देना चाहिए, मेरे ये दोनों कुलीग जो हैं। लेकिन आपसे ही पूछना ही चाह रहा हूँ कि ज़्यादा हम देखते हैं कि मुर्गियाँ जो है, जो मरी मुर्गियाँ, इनके हवाले से एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें उनसे ऑयल बनाया जाता है, कि कुकिंग ऑयल, इसके हवाले से जरा बताइएगा। भट्टी साहब, जो मुर्दार या मरी हुई मुर्गियों से ऑयल भी बनाया जाता है, उसमें कितनी सदाकत है, वो क्या मामला है? अच्छा, उसमें ये होता है कि मुर्गियों से ऑयल नहीं बनता, क्योंकि मुर्गियों में फैट कंटेंट कम होता है। अच्छा, उसमें होता ये है कि जो मुर्दा जानवर होते हैं उनकी जो चर्बी होती है उससे ऑयल बनाया जाता है। ठीक, और वो ये कहते हैं कि ये साबन के नाम पे है, हम जहाँ पे उन्होंने यूनिट लगाए हुए हैं कि ये हम साबन वालों को देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब भी उन्हें फूड अथॉरिटीज़ ने छापा मारा है, हमने उन्हें चेक किया है, तो वो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे हैं ज़्यादातर लोग। कुछ लोग हैं जो साबन वालों को देते हैं, लेकिन जो ज़मीर फरोश लोग हैं उनके पास से ऐसे कतन कोई खाते बरामद नहीं होते हैं कि ये हम फलाने सोप मैन्युफैक्चरर को हमने इतने मन या इतने टन जो है उसको हमने सप्लाई किया है। ऐसा कुछ नहीं होता, और वो इधर ही जाता है। भट्टी साहब, आप खुद इन्वेस्टिगेशंस करते रहे हैं, इस तरह के मामलात से पर्दा चाक करते रहे हैं, तो बताएं कि कितने सामने आ चुके हैं और कितनों का कारोबार और धंधा बंद हो चुका है?
देखिए, ये तो एक खैर और शर की जंग है जो अजल से जारी है, अब तक जारी रहेगी, और इस पे रोज कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये इनके पास कोई बड़ी मशीनरी नहीं होती है, कोई बड़े प्लांट नहीं होते हैं, छोटी छोटी लोकेलिटी में गुमनाम सी जगहों पे होते हैं। आज यहाँ से पकड़े गए हैं, कल कहीं तो और उनको जाके कहीं लगा और देंगे। चल जाएंगे। तो जैसे जैसे मुखबरी होती जाती है, जैसे जैसे पता चलता जाता है, तो इनको वहां से बंद किया जाता है, इनके खिलाफ पर्चे भी दिए जाते हैं। और लेकिन बदकिस्मती से हमारे कवानीन कमजोर है। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह आपने बात की, छोटे ठेले वाले होते हैं या छोटे स्टॉल्स होते हैं जो जिनको आप उठाते हैं, वहाँ से गए कहीं और जाके लगा लिया, वहाँ पर फिर दोबारा बेचने लग गए। आपने तो खैर इस बारे में छापे भी मारे हैं, आपकी काफ़ी रिसर्च भी है इस पर। बड़े रेस्टोरेंट्स भी क्या इनमें मुलविस होते हैं, उनकी रेशो कम है उनकी निस्बत? अच्छा देखिए, जो बड़ा रेस्टोरेंट है ना, वो इन कामों में इन्वॉल्व नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि एक तो ये है कि वो आपको ठीक ठाक प्राइस चार्ज कर रहा है, जो उसकी लागत है उससे 3 गुना प्राइस पे आपको वो खाना फराहम करता है। अच्छा। उनका बेसिक फार्मूला, कॉस्ट पैटर्न ही ये है कि अगर उनको चीज 100 रुपए की कॉस्ट की है तो उन्होंने 300 रुपए की बेचनी है, तो इसलिए वहां पे मार्जिन कम हो जाता है। अच्छा। और ये जो चीजें जाती हैं, ये मोस्टली जाती हैं कीमे की सूरत में, बिल्कुल। क्योंकि कीमे में सब मिक्स हो जाता है, सब पता ही मिक्स हो नहीं जाता है, वहां पे पता नहीं चलता है। भट्टी साहब, हरमीत शामिल गुफ्तगू होना अच्छा चाह रहा भट्टी है। साहब, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर हम देखें तो सालाना 1.5 लाख अमवात जो है पाकिस्तान में इसी नाकिस खुराक की वजह से होती है। लेकिन चिकन की हमने बात की, गोश्त के हवाले से बात की, वो सारी वीडियोस भी आई हैं कभी मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। लेकिन ये बताएं कि जो फ्रूट्स हैं, जो सब्जियां हैं, उसमें भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं फ्लेवर के, मुख्तलिफ कलर्स के, वो कितने नुकसानदेह हैं, और वो उसके हवाले से थोड़ा सा भट्टी साहब, बड़ा अहम मामला उठाया हरमीत ने। जानवरों की तो बात तो समझ आ रही है, लेकिन फलों और सब्जियों को भी नहीं बख्शा इन लोगों ने, और उसमें भी इंजेक्शंस और केमिकल्स लगाकर उसको किया जाता है। देखिए, अभी कुछ दिन तक, तकरीबन 3-4 हफ्ते में खरबूजे जो हैं वो मार्केट में आ जाएंगे। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो खरबूजे को लगाए जाते हैं। क्यों, खरबूजे बीमार हैं? क्योंकि इनको लगाने वाले ज़हनी तौर पे बीमार हैं। अब खरबूजे को, क्योंकि बदकिस्मती से हम ये कहते हैं कि हम अफादियत नहीं देखते हैं, हम टेस्ट देखते हैं। टेस्ट, इसी टेस्ट के चक्कर में ही हम मज़ेदार शवारमे भी खा लेते हैं, इसी टेस्ट के चक्कर में ही हम मुर्दार चीज़ें भी खा जाते हैं। तो यही टेस्ट हमें हर जगह मरवाता है। अच्छा, हम तो खाते हैं, लेकिन अब ये है, ये जब किसी को ट्रीट देनी होती है तो खुद तो खाती हैं, अपने आसपास कोलीग्स को, घर वालों को भी खिलाते हैं लोग। ये चीज़ है, सस्ते के भट्टी चक्कर साहब, में हम। इसका तजुर्बा बोल रहा है, क्योंकि मैं इसको हमेशा ऐसी ही किसी छोटी मोटी दुकान पर ही लेकर गई। नहीं, ये मतलब हमारे हरमीत जो हैं बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, लेकिन इनका भी यही मामला है। वो कहते हैं यार वहाँ से ना वाकई बड़ा शवारमा मिलता है 60 रुपए का, तो क्यों ना हम 8 खा लेंगे। तो ये ऐसे पब्लिक में भी अवेयरनेस की जरूरत है। वजाहत हरमीत शहर इक़्तिदार में है, वो उसको वहाँ पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छी अच्छी जगहों पर जाता है खाना खाने। नहीं, वहाँ पे भी ऐसी चीजें देख ली। जब लाहौर आता है तो फिर कहता है कि मैंने ऐसे वाकई बड़ा शारमा खाना है, या इस तरह की कोई अब मामला। हम बात कर रहे थे खरबूजे की। अच्छा। खरबूजे में ये होता है कि हम चूंकि मीठा खाना चाहते हैं, और हम तकाजा भी यही करते हैं कि हमें शर्तिया मीठे चाहिए, और वो शर्तिया मीठे इसी तरह ही मुमकिन है कि अगर उसको खुद मिठास उसमें इंजेक्ट की गई हो। अब वो मिठास कैसे इंजेक्ट होती है? मैं बताऊं, उसके चक्कर में ना हम पहले जाते हैं खरबूजा फरोशों के पास, जाके कहते हैं पहले काटो, फिर हमें चेक करवाओ ये मीठा है कि नहीं। वो बेचारे का तो खरबूजा तो कट गया ना। कट गया। अब उसको पता है कि मेरा खरबूजा बिकना नहीं है। हाँ। तो वो क्या करता है, वो उसको इंजेक्शन लगाता है। और इंजेक्शन किसके होते हैं? इंजेक्शन होते हैं जिसको हम सक्रीन कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर के। अच्छा। ठीक, ये बेसिकली जो सक्रीन होती है, ये जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको पंक्चर कर देती है, और जब हम मुसलसल इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें बहुत सी आसाबी कमजोरियों का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, अब इसको उसके बाद सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसके लिए ये भी नहीं करते हैं कि नई सिरिंज लेके आए। अच्छा। कहीं से ही कूड़े के ढेर से भी सिरिंज उठा लेते हैं, और वो सिरिंज वहाँ पे पड़ी हुई है, और वहाँ पे और उसमें जर्म्स ऐड हो रहे हैं। और इसको आप पहचान भी बड़ी आसानी से सकते हैं कि आप इसको पहचानेंगे ऐसे कि कई बार आप खरबूजा खाते हैं तो वो एक साइड से मीठा होता है और दूसरी साइड से तीखा होता है। हाँ भट्टी साहब, मैं चाहूंगी हरमीत से पूछा जाए। हरमीत, अगर आप आने वाले वक्त में, मतलब जब खरबूजे का मौसम आएगा, खरबूजा लेने जाओगे, लेकर आओगे, वो अगर मीठा ना निकला तो क्या करोगे?
यार ये जो है बड़ा पेचीदा सा सवाल है, देखना पड़ेगा ग्राउंड पे। लेकिन एक और चीज, जिस तरह फ्रूट्स की बात हमने की, चिकन और कीमे की बात हुई, तो एक और चीज पूछना चाहूंगा भट्टी साहब, सबसे बड़ा मसला क्या है? हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इश्तिहारात में आते हैं कि भैया आप डब्बे का दूध पियो और ये जो खुला दूध है ये ना पियो। लेकिन अगर हम जाते हैं तो उसमें भी कई सारी चीजें जो है, अगर खुला दूध है तो उसमें भी मसला है, जो डब्बे वाला दूध है वो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की इस हवाले से एक वो भी हुई थी, साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे तब सुनवाई भी हुई थी। तो इस हवाले से थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि ये खुला दूध और बंद डब्बे का दूध, इसमें क्या मामलात होते हैं? भट्टी साहब, खुला दूध और डब्बे का दूध क्या प्रेफर किया जाए, किसकी अफादियत ज्यादा है और कौन सा नुकसानदेह है? देखिए, दूध का हमारा बड़ा गंभीर मसला है। पाकिस्तान में तकरीबन सालाना 20 से 22 अरब लीटर दूध चाहिए होता है। हमारी जो आबादी है 22 करोड़ आबादी, अगर हम 1 पाव दूध फी बंदा रोजाना दूध कंज्यूम करें तो हमें तकरीबन 22 अरब लीटर साल का दूध चाहिए। अच्छा, सही, ठीक। अब ये जो, जबकि हमारी पैदावार जो है वो है हमारी 10 अरब लीटर। अच्छा, अब वो जो 12 अरब लीटर का गैप है वो कैसे फिल होता है? वो सिंथेटिक दूध से फिल होता है, वो जाली दूध से फिल होता है। ठीक। अच्छा, अब उसमें ये आ जाता है कि ये लोग क्या करते हैं कि उस गैप को फिल करने के लिए सिंथेटिक दूध बनाते हैं। सिंथेटिक दूध कैसे बनाते हैं? कैसे बनता है? कि वेजिटेबल फैट मंगाई जाती है। वेजिटेबल फैट वो होती है जिससे बनास्पति घी बनता है। अच्छा, ठीक। 1 किलो वेजिटेबल फैट और 2 किलो खुश्क दूध का पाउडर। अच्छा, खुश्क दूध, ठीक। और वो भी मोस्टली स्किम्ड मिल्क होता है, यानी बगैर फैट वाला। अच्छा, ठीक। और इंपोर्टेड होता है। और बहुत सी जगहों से हमने ऐसा दूध पकड़ा है जो कि एक्सपायर था। अच्छा, ठीक। अब 2 किलो खुश्क दूध, 1 किलो वेजिटेबल फैट और 37 लीटर पानी, इससे ब्लेंड किया जाता है जैसे वॉशिंग मशीन की तरह की मशीनें होती हैं। अच्छा, और उससे 1 मन दूध तैयार होता है। अभी इसमें मैंने 1-2 केमिकल्स के नाम नहीं डाले हैं ताकि लोग इसकी रेसिपी देख के खुद से ना बना लें। ठीक। सही बात है, सही बात है। ये जो है, इससे आपने वो जो धंधा करते हैं, जो कारोबार करते हैं, उनको पूरी रेसिपी नहीं बतानी है। ऐसे बटी साहब, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ पाकिस्तान में जिसको लाल तरबूज मुयस्सर आ जाए, मीठा खरबूजा मुयस्सर हो या खालिस दूध, उससे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं है। और हम तीनों मामलों में जो है ना बदकिस्मत ही हैं। देखिए, आप फीका खरबूजा खा लें, आप उसमें जहर तो नहीं खाएंगे ना, उसमें बीमारियां तो नहीं लेके आएंगे, अफादियत फीका भी देगी। आप टेस्ट बस चस्के के लिए जो है ना अपने आप का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ये दूध आइडेंटिफाइबल है, जैसे आपने बता दिया खरबूजा तो आइडेंटिफाइबल है, लेकिन क्या दूध जो सही है और जो सही नहीं, यानी खालिस है और एक नहीं है, वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है? वो बिल्कुल है। उसके लिए ये करेंगे कि हम एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे, उसमें दूध को हम घर पे किस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसकी 3-4 निशानियां हैं कि जिसको घर पे आप चेक कर सकते हैं, वो किसी अलहदा प्रोग्राम करेंगे क्योंकि वो परफॉर्म करके बतानी पड़ेगी। भट्टी साहब, मैं एक ब्रेक पर चलती हूँ और मैं चाहूंगी कि आप ब्रेक में मुझे वो टिप बता दें ताकि हमें भी पता चले कि हम लोग दुरुस्त या खालिस दूध पी रहे हैं या नहीं। आप यहाँ पर आए, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको दोबारा मदू करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके।